हेलो दोस्तों, स्वागत है सवासिन वाला में। आज देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट। दोस्तों, अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18। दोस्तों, अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ में, यानी फीमर जांघ में। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कान में, यानी स्टेपिस। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े की हड्डी में। दोस्तों, अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनामिल। दोस्तों, अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोलॉजी। दोस्तों, अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 से 180 mm। दोस्तों, अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सेकेंड। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 से 80% के बीच। दोस्तों, अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। दोस्तों, अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। दोस्तों, अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी। दोस्तों, अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 120 दिन के बीच। दोस्तों, अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 4 दिन। दोस्तों, अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। दोस्तों, अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। दोस्तों, अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, बचे हुए भोजन का शोषण किस आंत में होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। दोस्तों, अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। दोस्तों, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। दोस्तों, अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है?
शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। दोस्तों अगला सवाल है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कुल कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। दोस्तों अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 639। दोस्तों अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टायरीन। दोस्तों अगला सवाल है, लिंग निर्धारण होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष क्रोमोसोम पर। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांत्रिक तंत्र। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लीटर या आधा लीटर। दोस्तों अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण। दोस्तों अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 7। दोस्तों अगला सवाल है, विटामिन ए संचित रहता है? विटामिन ए संचित रहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में। दोस्तों अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। दोस्तों अगला सवाल, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के आंसू के पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4। दोस्तों अगला सवाल है, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। दोस्तों अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य की आँख का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य की एक आँख की वजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 ग्राम होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 से 350 ग्राम के बीच। दोस्तों अगला सवाल है, पीएच मान की खोज किसने की थी? पीएच मान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सारेन।